Hello students and welcome to the discussion of question number 4 from exercise 3.3 of class 6th. So in this video we are going to discuss about the question number 4. Okay, in the previous videos we have already discussed question 1, 2 and 3. So in this one we are going to discuss question number 4. Now question 4 में what is the question asking? Using divisibility test check whether the given numbers are divisible by 11 or not. ठीक है, तो आपको क्या डिस्कस करनी है? डिविजिबिलिटी बाय नंबर 11. सो लेट अस टेक वन ऑफ द क्वेश्चंस एंड यूज इट एज एग्जाम्पल एज वेल एज फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो बेटा क्या करना होता है 11 की डिविजिबिलिटी के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असाइन द प्लेसेस. तो पहला हमने पार्ट ले लिया 5 4 4 5. सो ये वाला जो आपका है नंबर, ठीक है, दिस इज एट द फर्स्ट प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द राइट साइड. ठीक है, राइट साइड से काउंटिंग करते वक्त बेटा आपको ऑड एंड इवन दोनों तरह के प्लेसेस को लेबल करना है पहले. सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्लेस इज विच काइंड ऑफ प्लेस? दिस इज ऑड प्लेस बिकॉज 1 is odd number. Then this is the second place. So second place will be what kind of place? It will be even place. Similarly third will be odd and fourth will be even. तो कहने का मतलब क्या है? आपको पहले सारे डिजिट्स ऑड इवन इस ऑर्डर में रखने हैं. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो अब इसको सिंप्लीफाइड वे में मैं लिख देती हूँ, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है? वी जस्ट हैव टू यूज़ to find out which are the odd numbers, which are the numbers at the odd place and which are at the even place. So ये हो गया odd, this is even, this is odd and this is even. Now 11 में आपको क्या करना होता है? You have to find the sum of digits at odd places. Okay, sum of digits at odd places and then you have to find the sum of digits at the even places. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना होता है? जितने भी डिजिट्स आपके ऑड्स प्लेस पर हैं उनका आप सम निकालेंगे. उसके बाद जितने भी डिजिट्स आपकी इवन प्लेस पर हैं उनका सम निकालेंगे. और फाइनली क्या करेंगे? ये जो दोनों आंसर्स आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? इसमें से डिफरेंस निकालोगे. जो भी इनमें से बड़ा है उस वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे. ओके, तो ये सपोज करो ये ऑड वाला है, ये इवन वाला है. तो ये ऑड वाला मान लो ग्रेटर आ रहा है तो आप ऑड में से इवन माइनस कर दोगे, अदरवाइज आप इवन में से ऑड माइनस कर दोगे. ठीक है, तो एनी यू कैन डू. सो लेट मी इरेज दिस बिकॉज हमको वैल्यूज मिलने वाली हैं. सो वील मूव ऑन टू द प्रीवियस पेज अगेन एंड लेट अस नाउ कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस में हमारे पास बेटा है 5 एंड दिस 4. सो वी एड दीज टू डिजिट्स, वी गेट 5 + 4, आंसर इज 9. Now sum of digits at even place. Even place कौन कौन सी बची हुई जो places हैं? They are even 5 and 4. So you add 5 and 4, again you get the sum 9. तो अब देखो यहाँ पर odd का और even का दोनों का 9 ही सम आ रहा है. तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस विल बी 9 minus 9. 9 minus 9 is 0. Now 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर ये डिफरेंस बेटा 0 आ जाए या फिर ये 11 से डिविजिबल आ जाए. ठीक है, 11 आ जाए या 22 या एनी नंबर डिविजिबल बाय 11. ठीक है, यानी अगर या तो ये नंबर 11 आ जाए या 0 आ जाए या तो फिर कोई भी ऐसा नंबर जो 11 की टेबल में आता है ऐसा नंबर आ जाए डिफरेंस के अंदर, तो आपका जो आंसर है वो क्या होता है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो यहाँ पे 0 आ गया है तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा? येस, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. सो इन द लास्ट यू विल राइट येस बिकॉज द डिफरेंस इज 0. सो 5 4 4 5 इज डिविजिबल बाय 11. ओके, नाउ लेट्स डू द बी पार्ट. बी पार्ट क्या है क्वेश्चन का? बी पार्ट इज लाइक दिस. यू हैव 1 0 8 2 4. सबसे पहले डिजिट्स की लेबलिंग करनी है प्लेस के हिसाब से. दिस इज ऑड, फर्स्ट ये ऑड होता है. दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड. ओके, तो ये सारी प्लेसेस हमने लेबल कर दी. अब सम निकालेंगे. सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस का निकालिए. व्हाट इज द सम? ऑड में हमारे पास डिजिट्स क्या क्या हैं? वी हैव 4, वी हैव 8
and we have 1. So 4 plus 8 plus 1, that is equal to 13. Now similarly find the sum of digits at even places. So sum of digits at even places, इवन में हमारे पास जितने बचे नंबर्स हैं जिनको आप ऐड कर चुके हैं उसके अलावा जो बचे वो सब इवन हैं. सो यू हैव 2 एंड देन यू हैव 0. सो 2 एंड 0, व्हाट इज द सम? 2 प्लस 0 इज 2. तो ये 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 लिख दिया. नाउ बेटा आपके पास आ गया सम ऑफ इवन प्लेसेस, सॉरी ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. अब इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है. सो डिफरेंस विल बी 13 माइनस 2. 13 में से 2 माइनस करो, डिफरेंस आ गया 11. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ अ नंबर, if the difference is 0 or divisible by 11, ठीक है, या तो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर क्या होता है? इट इज यस. तो यहाँ पर 11 आ गया है. 11 ऑब्वियसली 11 से डिविजिबल होता है, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा? यस, द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके, सो टिल नाउ वी हैव डन 2 पार्ट्स. ओके, आपका ये जो गिवन नंबर है 10824, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. नाउ द थर्ड पार्ट और द सी पार्ट. सो द सी पार्ट इज 7138965. सो पहले तो नॉमेनक्लेचर, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, इवन एंड ऑड. नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ठीक है, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम कर रहे हैं हम. तो क्या क्या है होगा हमारे पास नंबर्स? एक तो हो गया 5, 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 इज 14, 14 प्लस 3 17, एंड 17 प्लस 7, व्हाट इज द आंसर? 24. सो वी गेट द आंसर 24. मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको प्लस 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 शो करके भी लिख सकते हो. नाउ सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. ठीक है, अब इवन प्लेसेस वालों को भी सेम जैसे आपने 24 निकाला है उसका निकालो. तो दिस इज 6 प्लस 8, दैट इज 14, एंड 1, दैट इज 15. तो ये आ गया 15. नाउ डिफरेंस निकालिए. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 24 माइनस 15. माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 14 में से 5 जाएंगे 9, और 1 में से 1 0. सो डिफरेंस इज 9. सो कैन यू टेल मी वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट? Yes, you got that right. So the answer is this is not divisible by 11 because जो 9 आया है आपका डिफरेंस, it is not divisible by 11. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? No, not divisible by 11. Now the D part of the question. So the D part is like this: 70169308. ओके, ये नंबर है आपके पास. सो आपको क्या करना है? वापस से दिस इज ऑड, दिस इज इवन, देन ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, इस तरह से वैल्यूज आपको इसकी प्लेस की लगा देनी है. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड ऑल्सो एट इवन प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस का फाइंड आउट करो. दिस इज 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, एंड 17 प्लस 0 17. ओके, सो ओवरऑल आपका आ गया सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इक्वल टू 17. नाउ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. अब जो बचे आपके, सो यू हैव 0 प्लस 9, दैट इज 9, 9 प्लस 1, दैट इज 10, एंड 10 प्लस 7, दैट इज 17. सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस अगेन इज 0. इट इज 17 minus 17 equal to 0. So because the difference is 0, so yes, the given number is divisible by 11.